ये है दुबई फ्रेम। यहाँ से कुछ लिखते हो आप तो वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में और एक नई सीरीज़ में दुबई से। तो मैं दुबई आने के लिए कल निकला था, कुछ रात के 12 बजे मेरी फ़्लाइट थी दुबई आने के लिए अहमदाबाद से, और कुछ 3 घंटे में मैं यहाँ पे अबू धाबी पहुँच गया था। तो मैं अबू धाबी में लैंड हुआ था कुछ रात के 12 बजे। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे ही सो गया था, क्योंकि उतना जल्दी अबू धाबी से यहाँ पे आने में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है वो मुझे 12 बजे से पहले चेक इन नहीं करने देने वाला था। तो मैं वहाँ पे 2-3 घंटे सो गया। फिर सुबह 5 या 6 बजे से मेरी बस थी। जो बस होती है वो अबू धाबी से आपको सीधा दुबई लेके आती है। अभी अगर आपको दुबई आना है कहीं से भी इंडिया में, तो दुबई की जो फ़्लाइट होती है डायरेक्टली, वो बहुत ही महंगी होती है। तो अगर आप अबू धाबी या शारजाह से फ़्लाइट कराते हो तो वो बहुत ही सस्ती पड़ती है आपको। पर मैं जब दुबई पहुंचा था तो दुबई में यहाँ मुझे हॉस्टल तक आने के लिए एक मेट्रो लगी थी। तो मेट्रो स्टेशन से मैंने ये वाला कार्ड ले लिया था। इस कार्ड को कहते हैं सिल्वर कार्ड। तो ये कुछ 5-6 दिरहम में मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी मेट्रो में या बस में। एक्चुअली मैंने जो हॉस्टल बुक करी है वो मेरे बस स्टेशन से नज़दीक ही है। यहाँ पे आप बस स्टेशन देख सकते हो, ये वाला पूरा बस स्टेशन है। और ये वाली जो जगह है इसके अंदर आप जाओगे तो रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो रेलवे स्टेशन में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो गूगल मैप है वहाँ पे मैं कोई भी लोकेशन डालता हूँ तो गूगल मैप में ये लोग रूट नहीं दिखाते रेलवे का, वो ज़्यादातर बस का ही दिखाते हैं। तो वो चीज़ आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आप ट्रेन से कैसे जा सकते हो कहीं पर भी अगर आपको जाना है। तो मैंने जो अपनी हॉस्टल बुक करी है वो बर दुबई में बुक करी है। तो बर दुबई को ओल्ड दुबई भी बोला जाता है। ज़्यादातर जो बजट ट्रैवलर्स होते हैं जिनको सस्ते में कहीं पे रहना होता है वो लोग बर दुबई या तो देरा, ये दोनों जगह ऐसी है दुबई में, यहाँ पे आपको सस्ते होटल या हॉस्टल मिल जाएंगे। मेरी जो हॉस्टल है उसका कुछ 1400-1500 रुपये में पे कर रहा हूँ 1 नाइट के हिसाब से। तो वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा जब मैं वापस जाऊँगा। अभी तो ये कुछ गार्डन जैसा यहाँ पर बनाया है, वहाँ यहाँ पर आया हूँ मैं चलते चलते। आई थिंक ये पार्क जैसा कुछ शायद। यहाँ पर देखो पानी पूरी मिल रही है, मोमोज, समोसे, चाय। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ खाने पीने की जो प्राइसेस है वो हमारे इंडिया जैसी है। वो देखो गाड़ी कितनी लंबी है वो वाली। तो चलो दुबई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। तो दुबई कोई एक्चुअली में इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। दुबई एक्चुअली पार्ट है यूएई का। तो जब आप अपना दुबई का वीज़ा अप्लाई करते हो आपको यूएई का वीज़ा मिलता है, दुबई का वीज़ा नहीं होता। तो यूएई क्या होता है? यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो एमिरेट्स मतलब यहाँ पे जो सिटीज़ होती है, जैसे अमेरिका में जो स्टेट है 50 स्टेट को इकट्ठा करके उन्होंने एक कंट्री बनाई है अमेरिका करके, वैसे यहाँ पर क्या है कि 7 ऐसी अलग अलग सिटीज़ है जिनको इकट्ठा करके इन्होंने यूएई बनाया है यहाँ पे। और ये जो 7 सिटीज़ है उनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट जो 3 फेमस सिटीज़ है वो है शारजाह, दुबई और अबू धाबी। तो ये 3 यहाँ सबसे फेमस सिटी है यहाँ की, और ऐसे करके ये लोग यूएई लिखते हैं। तो यूएई का मतलब आपको पता चल गया होगा अभी। तो इसी बात पर इस वीडियो को भी लाइक कर देना। कुछ 300 का लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर हम। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में दुबई से। और अभी मैं हूँ बर दुबई में। बर दुबई अगर आपको नहीं पता तो आपने शायद यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे लोग आईफोन लेते वगैरह। तो वो मीना मार्केट में आता है। तो आप ये सब देख रहे हो, ये सारा मीना बाज़ार है यहाँ से। तो आज मेरा कुछ पहला दिन है और आज का मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से दुबई की फ्रेम देखने के लिए। तो कल तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो इतना ज़्यादा घूमा नहीं था यहाँ पर। रात को बस ऐसा बाहर निकला था, और सरप्राइजिंगली मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे साउथ इंडियन लोग कहीं ज़्यादा है। और ये सारी दुकानें यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे जब घूमने के लिए आते हो और जब आप अपनी होटल बुक कराते हो तो मेक श्योर करना कि आपकी जो होटल है वो ट्रेन स्टेशन के पास हो, क्योंकि जब आपकी होटल ट्रेन स्टेशन के पास होती है आपको जो यहाँ से सारी अट्रैक्शन है वो बहुत नज़दीक पड़ेगी, वरना तो आपको बस से या तो फिर टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, जो कि फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मेरी जो हॉस्टल है वो उस तरफ है, कुछ 2 मिनट की वॉक है वहाँ से, और उसके बाजू में ही बस स्टेशन आ जाता है। अभी बस स्टेशन से थोड़ा और चल के जाऊँगा मैं तो वहाँ पे ट्रेन स्टेशन आ जाएगा। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रही कि जो गूगल मैप है यहाँ पे, उस पर आप कभी भी कोई एड्रेस डालोगे तो उसके अंदर वो ट्रेन का ऑप्शन नहीं दिखाता। वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि आपका नज़दीक में कौन सा ट्रेन स्टेशन आता है और वहाँ से आप कैसे करके जा सकते हो। वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल मैप में सिर्फ बस का रूट ही दिखाता है ये लोग। तो गाइस, जब मैं वो बस स्टेशन पे रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला आ गया। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। बट मैं जब वहाँ पे कस्टमर सर्विस में गया तब उस कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि वहाँ से एक बस ले लेना। बस मुझे यहाँ पर छोड़ के गई है। ये जो एरिया है ये कारामा करके नाम है कुछ इसका। तो यहाँ पर छोड़ा है बस ने मुझे,
और गूगल मैप में दिखा रहा है कि यहाँ से अगर मुझे दुबई फ्रेम जाना है तो कुछ आधे घंटे की वॉक लगेगी। बट मैंने यहाँ पे लोकल से पूछा तो उसने कहा सिर्फ 10 मिनट की वॉक है, इतनी ज़्यादा भी वॉक नहीं है। तो मुझे ये चीज़ अभी तक पता नहीं चल रही कि दुबई में जो गूगल मैप है वो इतना गंदी तरीके से क्यों काम कर रहा है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है दुबई में कि यहाँ पे जो सेंसरशिप है वो थोड़ी ज़्यादा ही है कंपेयर टू जो दूसरी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है। यहाँ पे आप व्हाट्सअप या फेसबुक से वीडियो कॉल नहीं कर सकते। इंडिया में कहीं पे जाके रिकॉर्ड करते हो तो कोई आके बोल देता है कि रिकॉर्डिंग मत करो यहाँ पर। तो थोड़ा मुझे वो डिसअपॉइंटिंग लगा यहाँ दुबई में। बट थोड़ी रिसर्च करने के बाद मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढ निकाली थी इंडिया कॉल करने के लिए। वो एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दूँगा, वो ऐप कर डाउनलोड करके आप इंडिया कॉल कर सकते हो। वरना अगर आपको व्हाट्सअप या फेसबुक से कॉल करना है तो वो तो नहीं होने वाला, टेक्सिंग कर सकते हो सिर्फ। ये है दुबई फ्रेम, यहाँ से ही दिख गई। और गूगल मैप का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं बाजू में लगा दूँगा। उसमें से मुझे बोल रहा था कि ऐसे घूम के जाओ, वहाँ पे 40 मिनट की वॉक है। तो कोई नहीं, चलो फाइनली आ गए। अभी इसकी टिकट की बात करूँ तो एक वेबसाइट है, उसका नाम है Klook.com। तो Klook.com से मैंने इसकी टिकट ली है। कुछ मुझे पड़ी 1000 इंडियन रुपीज़ की पड़ी मुझे। तो इसमें आप ऊपर तक जा सकते हो। आई डोंट थिंक कि कैसे काम करता है, बट जाते वहाँ पे मुझे पता है कि वहाँ पे लंबी लाइन होने वाली है, तो जल्दी से चले जाते वहाँ पर। और एक बात आप लोगों को बता दूँ कि चेंज मनी हाँ, माई फर्स्ट डे ही है। तो भाई को पैसे बदलाने थे, बट मेरा ही पहला दिन है, मैं क्या बताऊँ कहाँ पे क्या है। तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा था। वो लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको इंटरनेट हर जगह पे मिल जाएगा, बट मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक। मैं जिस एरिया में रुका हूँ मुझे कहीं पर भी इंटरनेट नहीं मिला, तो फिर ना चाहते हुए भी मुझे एक सिम कार्ड ले लेना पड़ा था। तो सिम कार्ड मुझे कुछ 1000 इंडियन रुपीज़ का पड़ा, कुछ 2 GB डेटा के साथ। तो दुबई फ्रेम को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके पीछे सारे जो दूसरे मेन अट्रैक्शन है वो इसके अंदर दिखेंगे आपको। तो अभी कुछ दोपहर के 12 बजे और इतनी गंदी गर्मी हो रही है यहाँ पर, मुझे जाके वापस से एक बार बात लेना पड़ेगा। ये देखो, तो शायद वहाँ तक जाना है हमें, वहाँ से शायद एंट्रेंस है इस चीज़ का। तो मैं इतनी कंट्रीज़ घूमा हूँ, ये शायद मेरी 10वीं कंट्री होगी। और मैंने पहली बार ऐसा कुछ जिम टाइप का देखा है ऐसे खुले में। ये देखो जिम के सारे इक्विपमेंट्स, ये बैक करने के लिए, वो एब्स करने के लिए, ये लेग एक्सरसाइज के लिए। और यहाँ पे कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हुए जीन्स पैंट में। बट बात यह है कि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कौन जिम करेगा यहाँ पर। पार्क के अंदर होता तो भी कुछ ठीक था छाए में। तो भाई मैं आ गया ये दुबई फ्रेम के अंदर, मतलब उसका जो गार्डन है उसके अंदर। और आपको अगर टिकट लेनी है तो यहाँ एंट्रेंस से भी ले सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी मैंने, जो आपको बताता हूँ मैंने एक्चुअली गलती से बुर्ज खलीफा की जो टिकट थी, मैं कल जाने वाला हूँ वहाँ पे, तो उसकी टिकट दिखा दी इन लोगों को। और जो सिक्योरिटी वाला था उसने ठीक से चेक भी नहीं किया कि किस चीज़ की टिकट है, उसने बस मुझे ऐसे ही जाने दिया। तो देख लो, अगर आपको टिकट लेनी है या तो फिर कोई फेक टिकट दिखा के अंदर आना है, आपके ऊपर है। कुछ चेक तो करते नहीं यहाँ पे ठीक से। बट ये रही फ्रेम, अभी देखते हैं कि ऊपर कहाँ से जा सकते हैं इसके। और ये कुछ गोरे लोग, ये सोने का लगता है बट सोने का नहीं है। यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी वाला भी है, शायद ये ठीक से टिकट चेक करेगा। तो आई थिंक अंदर तक तो आप फ्री में आ सकते हो, बट यहाँ से अगर आपको अंदर जाना है तो यहाँ से टिकट लगेगी आपको। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ दुबई फ्रेम के टॉप जो ऑब्जर्वेटरी डेक है वहाँ पर। और ये देखो यहाँ की भीड़, यहाँ से आपको पूरा दुबई दिखता है, जो मेन अट्रैक्शन वो सब होता है। तो ये देखो यहाँ से ही आपको दिख जाएगा बुर्ज खलीफा और दूसरे सारी बिल्डिंग्स। वहाँ पर तो मैं कल जाने वाला हूँ, तो कल जाके देखेंगे बुर्ज खलीफा कैसा दिखता है। अभी तो दुबई फ्रेम देखते हैं अंदर से कैसी है। और ये देखो ग्लास,
तो यहाँ तो चलने में भी डर लग रहा है मुझे। ओ भाई, ज़्यादातर जो मैंने ग्लासेस देखे हैं वो इतने बड़े नहीं होते जो किसी भी ऑब्जर्वेटरी डेस्क में होते हैं। और ये वाला सीधा मस्त बनाया इन लोगों ने चलने के लिए। तो आप देखो, अगर आप इस जगह से देखोगे तो आपको पूरा मतलब ओल्ड दुबई की वाइब आएगी यहाँ पर। और आप इसी चीज़ को अगर इस तरफ से देखोगे, ये वाले कांच में से, तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कमर्शलाइज दुबई दिखेगा आपको यहाँ से। ये देखो, और वहाँ पे फेस ड्रॉ किया है जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या तो राष्ट्रपति है। उनका नाम नीचे लिखा हुआ था बट काफ़ी लंबा नाम था उनका, मैं भूल गया क्या था। तो ये जो दुबई फ्रेम का ऑब्जर्वेशन डेस्क है वो सिर्फ यहाँ से लेकर वहाँ तक है। और करने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अब पता चला मुझे कि क्यों इसकी जो टिकट है वो बस 1000 रुपये की है। और यहाँ पे बच्चा कुछ ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे कुछ स्क्रीन है, यहाँ से कुछ लिखते हो आप तो वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। बिगाड़ दिया इसने। बाहर आ गया ये दुबई फ्रेम से। कुछ इतना ख़ास नहीं लगा मुझे। इसका जो पार्क था वो भी ठीक ठाक सा था। सच बताऊँ तो मैं शायद दूसरी बार नहीं आऊँगा। एक बार आ सकते हो देखने के लिए। इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। बाहर से अच्छा दिखता है बट ऊपर से कुछ इतना मुझे एक्साइटिंग नहीं लगा। तो चलो अब मैं आप लोगों को ले जाता हूँ यहाँ के फ्यूचर म्यूज़ियम में, जहाँ पे दुबई फ्यूचर में कैसा होने वाला है वो सब चीज़ें उन्होंने रखी है। और देखते हैं कि फ्यूचर म्यूज़ियम में क्या है, मैं इम्प्रेस होता हूँ कि नहीं होता वहाँ से।